हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। ओके दोस्तों, जिसका नेम है रासायनिक बल गतिकी, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दोस्तों लिंक मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स के 1 बाय 1 करके आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे। जाइए, आप लोग अगर नहीं देखे हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो इन सभी वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक बल गतिकी, जो कि हमारा केमिस्ट्री क्लास 12th का दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है। ये आपको दोस्तों बोर्ड पेपर में यहां से आपको 7 नंबर, ठीक है, इस चैप्टर से पूरे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। कितने नंबर का? 7 मार्क्स का। तो अगर 7 मार्क्स आप लोगों को लेने हैं दोस्तों इस चैप्टर से, तो आज ही से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे जो हमारी वीडियोस इस चैप्टर्स की आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक प्यारा सा लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक बल गतिकी होती क्या है। यानी दोस्तों, जिस चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसका अगर हम लोग बेस ना मजबूत हो यार, मतलब उसके बारे में अगर हम आप लोगों को जानकारी ना हो, तो आप लोगों को कुछ मजा नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि क्या रासायनिक बल गतिकी क्या है, अर्थात केमिकल काइनेटिक्स क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, रसायन अभिक्रिया की वह शाखा, रासायनिक अभिक्रिया की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, जिसके, यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, यानी दोस्तों कोई रिएक्शन हो रही है तो वह उसका स्पीड क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर बोल सकते हो, या आप लोग बोल सकते हो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है। ओके, चाहे दर बोलो आप, चाहे वेग, या अब और रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी दोस्तों कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उस पर इंपैक्ट देते हैं। ओके, उनको मतलब उनमें चेंजेस लाते हैं, उनमें परिवर्तन कर देते हैं, यानी या अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ प्रभावित करने वाले कारक को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और दोस्तों, अभिक्रिया की क्रियाविधि को भी जानना है इस चैप्टर में। ठीक है, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी, अर्थात केमिकल काइनेटिक्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की वेग का अध्ययन किया जाता है, और उनमें होने वाले परिवर्तन, जैसे उनमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे, यानी कौन कौन से परिवर्तन होंगे, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। उसकी क्रियाविधि, उनके मैकेनिज्म को भी हम लोग स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों। तो आई होप कि अब आप लोगों को रासायनिक बलगतिकी एकदम क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, वेरी फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, अर्थात दोस्तों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले जाने स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को दोस्तों, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलो या रेट ऑफ रिएक्शन बोल लो, ठीक है, या अभिक्रिया की दर बोलो या रासायनिक अभिक्रिया की दर बोलो, एक ही बात है दोस्तों। तो अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ऑलरेडी परिभाषा, फॉर्मूला सब कुछ मैं लिख करके लाया हूं। मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल्स भी कराऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैलकुलेट करोगे, फाइंड आउट कैसे करोगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, हर एक चीज मैं आप लोगों को सीधे दिमाग में यार ठोक देने वाला हूँ। आराम से देखिएगा वीडियो को। मेरे भाई, मेरे पास सपोज मानो मेरे पास एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है। मान लो हमारे पास एक छोटा सा रिएक्शन, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास रिएक्शन में है, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है ए, बी से बन रहा है हमारे पास सी प्लस डी। यानी आप लोगों को पता है कि एरो के जो लेफ्ट साइड में होते हैं दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं, और इसके जो राइट साइड में होते हैं ये क्या होते हैं। लेफ्ट साइड वाले हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, अभिकारक। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और ये हमारे राइट साइड में जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको
रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हमारा सिंबल है सिंपली, आर से रिएक्टेंट, टी से प्रोडक्ट। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ए बी हमारे पास है रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और प्रोडक्ट हमारे पास है सी और डी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे उत्पाद। तो ये बात समझ गए आप लोग? अगर ये बात आप लोग समझ गए तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखिएगा, अगर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों, रिएक्टेंट से जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप लोग मुझे एक बात यहां से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई, मेरे बहन, सब कुछ सब ध्यान से सुनिएगा, यही फैक्ट है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास दोस्तों टी समय 0 सेकेंड है, उस समय टी समय 0, टी टाइम है, ये हमारे पास समय है, समय है, और ये हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक है, और ये हमारे पास उत्पाद है। मैं सिंबल से बता रहा हूं, सिंबल का यूज ज्यादा करूंगा क्योंकि केमिस्ट्री में सिंबल का यूज ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। टी, अगर हमारे पास दोस्तों 0 सेकंड है, तो उस समय जो हमारा रिएक्टेंट है, मान लो अगर हमारे पास 10 है, रिएक्टेंट की संख्या मात्रा हमारे पास 10 है, तो उस समय प्रोडक्ट हमारा 0 होगा, क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि जब हम लोग ए बी को मिला रहे होंगे, तो उस समय सी डी हमारा जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ये नहीं बना होगा। क्या ये नहीं बना होगा? ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हम लोगों ने मिलाया, तुरंत हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ, तुरंत हम लोगों को उत्पाद मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है, कुछ समय लगता है ना, कुछ समय लगता है ना मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास टी 0 था यानी 0 सेकेंड पे हमारे पास दोस्तों अगर रिएक्टेंट की मात्रा 10 थी और प्रोडक्ट की मात्रा उस समय 0 थी, तो अगर हम लोग दोस्तों जैसे जैसे समय बीतेगा, यानी अगर हम लोग समय को देखें 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर हमारा ये 10 से घट करके 8 हो गया और प्रोडक्ट हमारे पास बन गया 2, ठीक है। यानी 1 सेकेंड पे हमारे पास दोस्तों ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हमारा 8 रह गया और प्रोडक्ट हमारा बन गया कितना, 2 बन गया। अब आगे देखिएगा, टी इक्वल टू अगर हमारे पास देखें तो 2 सेकेंड हो गया दोस्तों, यानी 2 सेकेंड पर हमारा क्या हुआ, ये 8 से घट करके दोस्तों 6 पे आ गया और ये हमारे पास उत्पाद बन गया कितना, 4। ओके भाई, अब आगे देखिएगा, टी हमारे पास अगर 3 सेकेंड हो गया, ये हमारे पास घट करके आ गया 4 और ये बन गया 6। उत्पाद की संख्या कितनी बढ़ गई दोस्तों, 6 हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, टी सेकेंड पर अगर हम लोग देख रहे हैं 4 सेकेंड हो गया, यानी टी जो हमारे पास है 4 सेकेंड पर हो गया, समय हमारे पास 4 सेकेंड हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 2, 8। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें टी बराबर, यानी समय में हमारे पास हो गया 5 सेकेंड, तो उस समय हमारे पास 0 हो गया और हमारे पास प्रोडक्ट हो गया दोस्तों 10। यानी एक समय ऐसा था कि जब हमारे पास समय 0 था, 0 यानी जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट की मात्रा हमारे पास 10 थी दोस्तों और प्रोडक्ट हमारा बना नहीं था, 0 था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है दोस्तों, रिएक्टेंट की मात्रा दोस्तों घट रही है, रिएक्टेंट की मात्रा घट रही है। ओके, रिएक्टेंट की मात्रा घट रही है और प्रोडक्ट की मात्रा दोस्तों बढ़ रही है, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही है। देख लो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट की मात्रा, ये प्रोडक्ट की मात्रा। तो आई होप कि अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो मेरे प्यारे साथियों अगर इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, यानी इस रासायनिक अभिक्रिया की दर को अगर हम लोग लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, क्या लिखे दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, जिसको हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग करेंगे, हाँ, इसकी हम अभिक्रिया की दर को, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो दर है दोस्तों, अभिक्रिया की जो हमारे पास दर है, अभिक्रिया की जो हमारे पास दर है स्मॉल r, इसको अगर हम लोग लिखें तो हम लोग यहाँ पर दो तरफ से लिख सकते हैं। दो तरह से कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, दो तरह से हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि या तो हम लोग अभिकारक के घटते हुए क्रम, अभिकारक के घटते हुए से इसको हम लोग कर लें, या उत्पाद के बढ़ते हुए क्रम से कर लें, क्योंकि हमारे पास दोनों ही क्या है दोस्तों, अभिक्रिया के पार्ट है, अभिकारक भी एक पार्ट है, उत्पाद भी एक पार्ट है। तो हम लोग चाहे घटने वाले से कर लें चाहे बढ़ने वाले से, हम लोगों को आंसर सेम ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग देखिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है दोस्तों अभिकारक या उत्पाद, हम दोनों के लिए भी लिख लें, अभिकारक या
उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन दोस्तों, क्या सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, बटे समयांतराल की कितना समय लग रहा है। देखो समय, समय से जब हम लोग भाग देते हैं तभी तो हमारा दर होता है, क्या वेग, या वेग भी आप लोग लिख सकते हो दोस्तों, दर या वेग भी लिख सकते हो। ओके, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में हमारे पास है दोस्तों कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की दर का या अभिक्रिया के वेग का। तो ये हमारे पास फाइनली है दोस्तों, फाइनली फॉर्मूला है। अब यहां से आप लोग दो प्रकार से लिख सकते हो फॉर्मूला को, यानी अभिक्रिया की वेग को, अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर स्मॉल आर को लिख सकते हो अभिकारक, दो प्रकार से लिख सकते हो, एक तो अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता में परिवर्तन, में परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, गुरु कोष्टक में आर और यहां पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा। देखो ये हो गया, कैपिटल आर क्या है दोस्तों, रिएक्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ये जो हमारे पास है कोष्ठक, गुरु कोष्ठक जो है दोस्तों, ये बड़ा वाला जो कोष्ठक है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता, एक्टिव मास, जिसे हम लोग बोल देते हैं एक्टिव मास, सांद्रता। ये डेल्टा का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन। केमिस्ट्री में सिंबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंबल बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना लिखने से बढ़िया है छोटा सा लिख लो, ठीक है। आर रिएक्टेंट है, ये जो कोष्ठक है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं सांद्रता, परिवर्तन का मतलब हो गया डेल्टा, ठीक है दोस्तों, डेल्टा। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभिकारक के लिए हम लोग दोस्तों एक सिंबल का यूज करते हैं, एक सिंबल का यूज करते हैं, अर्थात दोस्तों यहां पे हम लोग इसके लिए माइनस सिंबल का यूज करते हैं, माइनस सिंबल का यूज करते हैं दोस्तों। क्यों माइनस सिंबल का यूज करते हैं, इसको आपको अगले लेक्चर में पता चल जाएगा, इसके अगले वाले लेक्चर में दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं फैक्ट बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देखो अभिकारक जो है वह धीरे धीरे घट रहा है, तो समझ सकते हो कि घट रहा है तो इसका मतलब धीरे धीरे माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। देखो माइनस हो रहा है क्योंकि हमारे पास पहले 10 था, 10 से 8, 6 समय के साथ साथ धीरे धीरे घट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस सिंबल का यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर, यानी रिएक्टेंट का एक्टिव मास, बटे में हमारे पास हो जाएगा दोस्तों नीचे डेल्टा टी, डेल्टा टी, क्योंकि समय भी तो धीरे धीरे यार बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो समय हमारा 0 था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो डेल्टा टी समय में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों, क्या समयांतराल मतलब समय में परिवर्तन, यहाँ आप लोग समय में परिवर्तन भी यहाँ पर लिख सकते हो, समय में परिवर्तन। ओके भैया, ये बात समझ गए। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास अभिकारक की दर, यानी अगर हम लोग अभिकारक की दर लिखें तो हम लोग लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर बट्टे डेल्टा टी। ये हमारे पास हो गया दोस्तों किसके लिए, अभिकारक के लिए, हमारे पास हो गया अभिकारक के लिए, किसके लिए, अभिकारक के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर उत्पाद के लिए देखें, उत्पाद के लिए मैं ऊपर ही बता दे रहा हूं, उत्पाद के लिए दोस्तों देखें तो उत्पाद के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उत्पाद के लिए हम लोग देखें तो सिंपल सी बात है, ऊपर में हमारे पास होगा उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल, ठीक है भैया, समयांतराल। अब उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद हमारा है P, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल ये हमारे पास हो गया सांद्रता, सांद्रता कोष्ठक इस प्रकार से हो गया हमारे पास सांद्रता, ये हमारे पास इसमें हो गया P, P का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, बटे में हमारे पास हो जाएगा अब परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब डेल्टा, ये बात समझ गए, समय अंतराल अर्थात डेल्टा टी इसको हम लोग बोलते हैं, डेल्टा टी, चाहे स्मॉल टी लिखो चाहे कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल टी लिखा है हम लोगों ने तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल टी ही लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, स्मॉल टी। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंबल लेना है प्लस का, या कुछ नहीं लेना, या प्लस ले लो या कुछ नहीं ले लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उत्पाद धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है, 2 से 4, 0 से 2, 4, 6, 8,
समय के साथ साथ दोस्तों ये बढ़ रहा है। तो समय के साथ जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों पॉजिटिव पॉजिटिव सिंबल लेना है। ये समझ के बाद, अगर ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं कहां पे, अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। और ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बहुत ही डीपली जाकर के समझाया है। जो बच्चे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, कृपया करके दोस्तों जाएं फिर से देख लें वीडियो को, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। तो दोस्तों इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता या केवल सांद्रता लिख दो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया का वेग अर्थात रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसका छोटा सा फॉर्मूला भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अभिकारक की दर अर्थात स्मॉल आर इक्वल टू होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। मैंने आपको कुछ यहाँ पर फैक्ट्स भी बताए दोस्तों, कहां पे माइनस होता है कहां पे पॉजिटिव होता है। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देखो दो एग्जांपल्स लिया है, ठीक है, दो एग्जांपल्स मैंने आपके लिए ले लिया है। एक तो हम अमोनिया का ही केमिकल रासायनिक समीकरण को लेके आए हैं, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर बता सकूं कि कैसे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की दर को निकालोगे। तो दोस्तों बस लास्ट ये है हमारे पास, इस वीडियो का ये अंत चल रहा है, बस लास्ट तक देखिएगा इसको और आप लोगों को चीजें समझ में आ जाने वाली है आसानी के साथ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारे पास ये अभिक्रिया हमारे पास ये है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें इस प्रकार से, हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दिया है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, ये हमारे पास अभिकारक है, ये हमारे पास उत्पाद है। तो दोस्तों हम लोग अगर इन सभी का हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, स्मॉल आर रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे। इसके लिए अगर हम लोग निकालें तो ये हमारे पास दिया हुआ दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक है, ये हमारे पास उत्पाद है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अभिकारक के लिए निकालें तो सिंपल सी बात है यार, अभिकारक हमारे पास ए है, तो एक्टिव मास ऑफ ए, क्योंकि दोस्तों ए में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन, तो डेल्टा परिवर्तन, ये कोष्टक का मतलब सांद्रता, और ये हमारे पास पदार्थ है, तो पदार्थ को हम लोग बीच में लिखेंगे कोष्टक में। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रस। ये जो हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इसे इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मिति, यहीं पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, मिति गुणांक, इसको हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। इससे हम लोगों को भाग करा देना है दोस्तों, अपने इस रिएक्शन में भाग करा देना है। जैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले इन सभी चीजों को बता दूं, फिर उसके बाद अभी इनका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिखोगे। और नीचे हम लोगों का लिखाना है डेल्टा टी, क्योंकि दोस्तों क्या है, समयांतराल है। अब यहाँ पे प्लस ना करके दोस्तों आप लोगों को बराबर कर देना है, फिर उसके बाद इसको करना है, तो इसको भी आप लोग लिखोगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपान डेल्टा टी। इस तरीके से आप लोग इक्वल टू यहाँ पर भी करोगे दोस्तों, ठीक है। अब इसका आप लोग करोगे तो इसका भी आप लोग फटाफट से वैसे ही करोगे कि डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी डेल्टा टी, फिर इक्वल टू लगाओगे, फिर यहाँ पर भी डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे डेल्टा टी। अब देखना भैया, ये सब जो यहाँ पर लगा हुआ है रस समीकरण मितीय गुणांक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर रस समीकरण मितीय गुणांक 3 है। इस तरीके से आप लोग इसका क्या करोगे, तो इन सभी का आप लोगों को भाग लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, भाग लगाना है। कैसे भाग लगाओगे, 1/2, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/5, सॉरी 5। अब देखना, अभिकारक के लिए हम लोग माइनस सिंबल का यूज करते हैं, उत्पाद के लिए हम लोग पॉजिटिव सिंबल का। तो सिंपल सी बात है यार, यहां पर हम लोग किस सिंबल का यूज करेंगे, तो यहां पर हम लोग दोस्तों माइनस सिंबल का
यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग माइनस सिंबल का यूज करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग माइनस सिंबल का यूज करेंगे। ये हमारे पास देखो सी और डी उत्पाद है दोस्तों, तो इनके लिए हम लोग प्लस का यूज करेंगे, इसके लिए भी हम लोग प्लस का यूज करेंगे। तो आई होप कि इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग अमोनिया के लिए फटाफट से कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा ए बी हम लोगों का अभिकारक या उत्पाद था सी डी, वैसे हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर अमोनिया फाइनली। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे करेंगे। इसका रेट ऑफ रिएक्शन एकदम इजीली आप लोग निकाल लोगे दोस्तों, फटाफट से देखिए। ये हमारे पास है अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास फाइनली है प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए अगर हम लोग निकालें दोस्तों तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन N2 अपान डेल्टा टी। इसके आगे कोई रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं है, कोई रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं है, इसके आगे एक है, तो एक को हम लोग लिखते नहीं, आप लोगों को पता है। इक्वल टू दोस्तों यहां पर देखो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन बटे डेल्टा टी। अब यहाँ पे रस समीकरण मितीय गुणांक 3 है, तो इन रस समीकरण मितीय गुणांक का हम लोगों को क्या करना रहता है, भाग करना रहता है। क्या करना रहता है, भाग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो भाग करना है तो सिंपल हम लोग 1/3 से भाग कर देंगे दोस्तों। अभी एक बात आप लोग भूल भी रहे हो कि हम लोग अभिकारक को लिख लिए, अभिकारक के लिए हम लोग माइनस सिंबल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग माइनस सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग माइनस सिंबल का यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद हमारे पास है दोस्तों NH3 यानी एक्टिव मास ऑफ NH3 अमोनिया बटे डेल्टा टी। इसमें भी रस समीकरण मितीय गुणांक है दोस्तों 2, तो इसका भी हम लोग भाग लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग यहाँ पर सिंबल यूज करोगे पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग दोस्तों प्रोडक्ट के लिए धनात्मक लेते हैं, धनात्मक मान लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो अगर मेरे भाई ये सब आप लोग समझ गए ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को एक बार शुरू से देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाने वाला है। अब दोस्तों एक बात आ रही है कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक, किसका मात्रक दोस्तों, स्मॉल r यानी रेट ऑफ रिएक्शन का जो मात्रक होता है दोस्तों, यूनिट होता है। ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों, अगर हम लोग सांद्रता को देखें, क्योंकि हमारा ऊपर में क्या है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या मोलर सांद्रता, तो उसको हम लोग देखें दोस्तों तो हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला उसका होगा मोल प्रति लीटर, मोल लीटर सेकेंड। इस तरह से आप लोग इसका मात्रक भी याद कर सकते हो दोस्तों। और इसका एक और मात्रक मैं आप लोगों को बता दूं तो इसका एक और मात्रक होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है वायुमंडल सेकेंड, वायुमंडल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये भी इसका मात्रक है दोस्तों। तो ये दोनों इसके क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के दोस्तों यूनिट्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, कम से कम 1 नंबर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो अगर आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों रासायनिक बलगतिकी को भी समझ लिया है, और आप लोगों ने यहाँ पर समझा दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो यहाँ से अगर आप लोग समझ गए हो इतना चीज, तो आप लोगों से क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, इतने के ही अंदर में ही पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना दोस्तों, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके जिनके पास कोचिंग करने के फीस नहीं है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के।